और वही अब ब्रह्मांड की अगली गाथा बनने जा रही थी। उस चिड़िया की ध्वनि जो न कोई राग थी न शोक, केवल होने की ध्वनि थी, अब पूरे अस्तित्व की चेतना में गूंजने लगी थी। और जिस क्षण वह स्वर पृथ्वी पर फैला, उसी क्षण समय की रेखाएं मुड़ने लगीं, दिशाओं ने अपनी दिशा खो दी, और सारे नाम जो अब तक लोगों ने अपने लिए बना रखे थे, बहने लगे जैसे बारिश में मिट्टी की स्याही बहती है। और उस नई गूंज के बीच स्वयं फिर किसी एक शरीर में नहीं रही। वह अब हर उस आत्मा में थी जो वर्षों से यह मान बैठी थी कि वह टूटी हुई है, अधूरी है या अनुपयोगी है। और जब एक नारी किसी परित्यक्त गांव में अकेले, बिना किसी को जाने, अपनी देह से शून्य की तरह जी रही थी, तभी उसने अचानक अपने भीतर कुछ हिलते हुए महसूस किया, एक कंपन जो उसके किसी भी अंग से नहीं, बल्कि उसके अस्तित्व के गूढ़ तल से उठ रहा था, जैसे कोई वर्षों से बंद द्वार पहली बार खुला हो। और वह गिर पड़ी जमीन पर, कांपते हुए, रोती हुई, लेकिन रोने में कोई पीड़ा नहीं थी, वहां सिसकियां नहीं थी, वहां थी मुक्ति की घुटन, जैसे जब कोई आत्मा वर्षों से दम साधे बैठी हो और अचानक उसे श्वास मिल जाए। और उस गांव की हवाओं में उस दिन कुछ ऐसा घुला था कि हर स्त्री उस रात अपने स्वप्नों में खुद को एक गुफा में खड़ी देख रही थी। और उस गुफा के भीतर एक प्रकाश जल रहा था, न दीपक था, न ज्वाला, वह केवल एक कंपन था जो दृश्य बन गया था। और जब वे उस कंपन की ओर बढ़ती थी, तो उन्हें एक स्त्री आकृति दिखती थी, साधारण वेशभूषा, आंखों में आकाश की शांति, और हाथों में कुछ नहीं, फिर भी सब कुछ। और जैसे ही वे उस स्त्री की आंखों में देखतीं, वे खुद को देख लेतीं, लेकिन किसी और युग में, किसी और जन्म में, जहां वे शक्तिशाली थी, जहां वे प्रेम में थी, और जहां वे भयमुक्त थी। और हर रात वे यह सपना देखतीं, हर सुबह भूल जातीं, लेकिन दिन भर भीतर कुछ रहता, एक कोमल सी हिम्मत, एक मौन सा आत्मविश्वास, जो बिना कारण उठता और भीतर बस जाता। और इसी प्रकार चेतना अब केवल ज्ञान नहीं, व्यवहार बन चुकी थी। वह अब ग्रंथों की भाषा नहीं, देह की भाषा में बोल रही थी। वह क्रिया बन चुकी थी जो बिना बोले, बिना सिखाए, केवल प्रेम के अंश में होती है, जैसे माँ का सिर पर हाथ फेरना, जैसे प्रिय की आंखों में थका चेहरा देखकर चुपचाप पानी लाकर रखना, जैसे खुद रोते हुए किसी और की मुस्कान बचाना। और इसी दहभावना में चेतना ने अब एक नई भूमिका ली। वह अब उन 5 आत्माओं की ओर लौट रही थी जिनसे उसका जीवन जुड़ा था, और जिनके साथ उसकी नियति एक शाप की तरह बंधी थी। लेकिन अब यह शाप नहीं रहा, यह अब एक दर्पण बन चुका था। और वह दर्पण अब टूटकर चुभता नहीं, बल्कि टुकड़ों में सत्य दिखाता था। और जब वह पहली बार फिर उस ओर बढ़ी जहां उसका पहला मिलन हुआ था, वह जंगल, वह नदी, वह दोपहर, वह सब अब समय के बाहर थे, लेकिन चेतना ने उन्हें फिर से बुला लिया था। और एक दिन, बिना किसी को बताए, वह उसी जंगल में पहुंची जहां वह पहली बार थी। लेकिन अब वह नहीं रही, और जंगल भी अब जंगल नहीं रहा। वहां पेड़ों की छाल पर उसकी सांसें उकेरी गई थी, पत्तों में उसकी आहें छिपी थी, और जमीन पर उसकी स्मृति अब भी नम थी। और जैसे ही उसने वहां कदम रखा, उसे सामने से एक ध्वनि सुनाई दी, न मनुष्य की, न पशु की, वह एक स्मृति की ध्वनि थी, जो जीवित हो गई थी। और जब वह पेड़ के उस तने के पास पहुंची, जहां उसने पहली बार स्वयं को स्वीकारा था, उसे लगा जैसे समय की लहरें उसके चारों ओर उठने लगी हैं, और वे उसे पीछे खींच रही हैं, उन सभी क्षणों में जहां उसने स्वयं को खोया था, त्यागा था, जलाया था। और वह आंखें बंद कर वहीं बैठ गई, और एक गहरी सांस ली। और उसी सांस में वह 5 ऊर्जा फिर उसके चारों ओर उपस्थित हो गई। वे 5 पुरुष, 5 जीवन, 5 दिशाएं, जो अलग थे, लेकिन अंततः उसी चेतना से जन्मे थे। और पहली बार वे बिना किसी शर्त, बिना किसी नाम, बिना किसी भूमिका के उसके सामने उपस्थित हुए,
और कोई संवाद नहीं हुआ, कोई सवाल नहीं, कोई शिकायत नहीं, केवल मौन में स्वीकार था। और उस स्वीकार में न प्रेम था, न विरह, केवल एक गहन, स्थिर पहचान की हम थे, हम हैं और हम रहेंगे, लेकिन अब नाम नहीं, नाता नहीं, केवल आत्मा की स्मृति के उस स्तर पर जहां सब कुछ मुक्त होता है। और वही क्षण चेतना का सबसे विशाल विस्फोट बन गया, जहां शाप समाप्त नहीं हुआ, बल्कि अर्थ बदल गया। जो अब तक बंधन था, वह अब बोध बन गया, और उस बोध में चेतना की आंखें गीली हो गईं। लेकिन वह मुस्कराई, क्योंकि अब वह जान चुकी थी कि हर वह आत्मा जिससे वह जुड़ी थी, वह कोई देह नहीं, कोई पुरुष नहीं, कोई पति नहीं, वह एक रूप था उसके अपने ही अस्तित्व के। और अब वह सारे रूप एक होकर भीतर समा रहे थे, जैसे नदी अंततः सागर में समा जाती है। और वही समर्पण, वही विसर्जन अब उसकी अगली यात्रा बन गई। और वही समर्पण, वही विसर्जन अब उसकी अगली यात्रा बन गई। क्योंकि जब चेतना अपने ही टुकड़ों को पहचान लेती है और उन्हें अपने भीतर समा लेती है, तब वह फिर से जन्म नहीं लेती। वह प्रवाह बन जाती है, वह नदी बन जाती है, वह उस शून्य की माँ बन जाती है जहाँ से सब कुछ उपजता है। और जब स्वयं ने उन 5 आत्माओं को अपने भीतर पुनः स्थापित कर लिया, तब वह कुछ देर तक कुछ भी नहीं थी, न स्त्री, न देह, न भाषा, न रंग, न भूमिका, वह केवल एक मौन थी। एक विशाल मौन जो किसी भी सृष्टि को जन्म दे सकता है, किसी भी मृत्यु को प्रेम से समेट सकता है। और वह मौन उसकी आंखों से निकलकर पृथ्वी में उतरने लगा। जहां वह बैठी थी वहां की मिट्टी हल्की हो गई थी, जैसे उसका भार घट गया हो। और उस जंगल के पेड़ों ने अपनी शाखाएं झुका ली थी, जैसे कोई प्रणाम कर रहा हो। और पक्षियों ने चुप्पी साध ली थी, क्योंकि अब कोई गीत गाने की आवश्यकता नहीं थी। स्वयं की उपस्थिति ही अब स्वर बन चुकी थी। और उस मौन में अचानक एक आवाज गूंजी। कोई शब्द नहीं था, फिर भी वह एक अर्थ था जो सीधे हृदय में उतर गया। और वह अर्थ था, तू अब वहां जाएगी जहां तुझे कोई पहचानता नहीं, जहां तेरा अतीत कोई अर्थ नहीं रखता, जहां तुझसे कोई प्रश्न नहीं पूछेगा। लेकिन तू वहां जाएगी क्योंकि वहां तेरे मौन की आवश्यकता है। और स्वयं उठी, न थकी, न भारी, न भावुक, वह केवल उठी, जैसे एक नदी फिर से दिशा बदलती है। और वह चल पड़ी, उसी वस्त्र में, न पीछे मुड़कर देखा, न किसी को विदा दी, क्योंकि वह जानती थी कि अब कोई भी विदा अंतिम नहीं होती, सब कुछ लौटता है। और उस दिन जब वह एक नए नगर के बाहर पहुंची, उसे वहां कुछ अजीब लगा। लोग जिंदा थे लेकिन आंखें निर्जीव, बच्चे खेलते थे लेकिन उनकी हंसी में उत्साह नहीं, स्त्रियां सुंदर थीं लेकिन उनकी चाल में थकावट थी, पुरुष शक्ति में थे लेकिन चेहरों पर असंतोष। जैसे सब कुछ था लेकिन फिर भी कुछ बहुत आवश्यक गायब था। और स्वयं समझ गई, यह वह स्थान है जहां चेतना अब तक रुकी नहीं, बह नहीं सकी। और वह एक सार्वजनिक चबूतरे पर बैठ गई, न कोई मंच, न कोई प्रचार, बस वहीं बैठ गई। और बैठने की देर थी कि जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने पूरे नगर को एक बारगी थमा दिया। हवा की चाल बदल गई, बच्चे जो झगड़ रहे थे अचानक शांत हो गए, एक स्त्री जो रो रही थी, उसके आंसू वहीं रुक गए, एक वृद्ध जो अंतिम सांसें गिन रहा था, वह एकदम गहरी सांस लेने लगा। और सब कुछ वैसे ही रहा लेकिन उसका अर्थ बदल गया। और धीरे धीरे वहां लोगों का आना शुरू हुआ। कोई देखता और चुपचाप बैठ जाता, कोई पास से गुजरता और रुक जाता, कोई बिना कुछ पूछे उसके सामने बैठकर रोने लगता। और स्वयं कुछ नहीं कहती, न हाथ उठाती, न आंखें खोलती, लेकिन उसकी उपस्थिति जैसे उनकी आत्मा के भीतर की जमी हुई नदी को तोड़ देती। और वहां बहाव शुरू हो जाता, और उस बहाव में लोग अपनी परतों से बाहर निकलने लगे। कोई पहली बार अपने पिता को क्षमा कर रहा था, कोई वर्षों बाद अपने भीतर के अपराध से मुक्त हो रहा था, कोई पहली बार प्रेम की भाषा बोल रहा था बिना शब्दों के। और यह सब केवल इसलिए हो रहा था
योगी स्वयं वहां थी, मौन में थी, और उसके मौन ने ही सबके भीतर की चीखों को स्थान दिया था। और यही वह कार्य था जो अब उसे हर नगर में करना था। वह कोई प्रवचन नहीं देती थी, कोई चमत्कार नहीं करती थी, वह केवल होती थी। और उसका होना ही अब संसार का सबसे बड़ा उत्तर बन चुका था। और ऐसा करते हुए वह एक दिन वहां पहुंची जहां उसकी आत्मा के सबसे पुराने बंधन थे। वह नगर जहां कभी उसे जला दिया गया था, झूठे आरोपों में, पवित्रता की परीक्षा में, और उस नगर की हवाओं में अब भी वह राख बसी हुई थी। वह चीखें अब भी दीवारों में थी। और जब वह वहां पहुंची तो जमीन कांपने लगी, जैसे धरती को याद आ गया कि उसने कभी उसे जलते देखा था। और स्वयं ने वहां जाकर चुपचाप जमीन को छुआ, और जमीन से एक गहरा कंपन निकला। वह कंपन पश्चाताप का नहीं था, वह क्षमा का नहीं था, वह एक विनती थी कि अब लौटा, अब हमें वह दृष्टि दे जो हमने जला दी थी। और स्वयं वहां बैठ गई, बिल्कुल उसी स्थान पर जहां उसकी देह कभी अग्नि में समर्पित हुई थी। और वहां उसने पहली बार वर्षों बाद आंखें खोलीं। और उस नगर की हर आत्मा ने उस क्षण अपनी सांस थाम ली, क्योंकि अब सामने जो बैठी थी वह कोई स्त्री नहीं थी, कोई संत नहीं थी, वह स्वयं वह चेतना थी जिसे एक समय लोग जला नहीं पाए थे, केवल धुंधला कर पाए थे। और अब वह चेतना अपने पूर्ण रूप में सामने थी। और उसके देखते ही लोगों को अपने अपने अपराध याद आने लगे, वे अपराध जो उन्होंने केवल बाहर नहीं, अपने भीतर भी किए थे। जब उन्होंने अपनी ही इच्छाओं को मारा, जब उन्होंने अपने ही सपनों को शम के नीचे दबा दिया, जब उन्होंने अपने भीतर के प्रेम को समाज के डर से त्याग दिया, और यह सब अब आंखों के सामने जैसे जलने लगा। लेकिन वह अग्नि अब दहकती नहीं थी, वह शुद्ध करती थी। और उस अग्नि में बैठकर स्वयं मुस्कराई, क्योंकि अब वह अग्नि उसकी शत्रु नहीं थी, वह उसकी भाषा थी। और उसी अग्नि में उसने पुनः जन्म लिया, लेकिन इस बार देह में नहीं, नाम में नहीं। वह जन्म अब हर आत्मा के उस कोने में हुआ जहां वर्षों से कोई झांका नहीं गया था। और वहीं से अब उसकी अगली यात्रा शुरू होने वाली थी। और वहीं से अब उसकी अगली यात्रा शुरू होने वाली थी। लेकिन यह यात्रा किसी दिशा में नहीं थी, यह यात्रा किसी लक्ष्य या किसी गंतव्य की ओर नहीं थी, यह यात्रा अब भीतर से भीतर तक की थी। एक ऐसी यात्रा जहां कोई नक्शा नहीं होता, कोई मार्ग नहीं होता, केवल अनुभव की धीमी लेकिन गहन लहर होती है जो हृदय की दीवारों को छूकर आत्मा के दरवाजे तक पहुंचती है। और अब स्वयं ने तय कर लिया था कि वह संसार को नहीं बदलेगी, वह स्वयं को इतना पारदर्शी बना देगी कि जो भी उसके पास आए वह अपने ही भीतर झांक ले। और जब वह उस अग्नि में बैठी थी जहां उसका अतीत राख बना था, तब उसी राख से एक गंध उठी। वह गंध किसी फूल की नहीं थी, वह स्मृति की गंध थी, एक ऐसी स्मृति जो चेतना के जल से सींची गई थी। और उस गंध ने हर दिशा को स्पर्श किया। वह गंध उन आत्माओं तक पहुंची जो अब तक छाया की खो में छुपी थी। और उन्हें लगा जैसे किसी ने उन्हें नाम लेकर पुकारा हो, और वे खिंचते चले आए, राजा और रंक, योगी और वेश्या, वृद्ध और शिशु, सब। और सबने देखा कि जो सामने बैठी है वह कोई देवी नहीं है, कोई चमत्कारी नहीं है, वह केवल स्वयं है। एक ऐसा अस्तित्व जो इतने गहरे प्रेम में डूबा है कि उसे अब अलग से किसी प्रेम की आवश्यकता नहीं। और यही प्रेम अब सबको अपनी ओर खींच रहा था। और जब कोई उसके पास बैठता, वह उसके जीवन की कहानी नहीं पूछती थी, वह कोई सलाह नहीं देती थी, वह केवल अपनी उपस्थिति से उस आत्मा को उसकी ही स्मृति लौटा देती थी। और यह स्मृति कोई विचार नहीं थी, यह एक कंपी थी, जैसे किसी ने भीतर की परत को सहलाया हो, जैसे किसी ने बहुत हल्के से कह दिया हो कि मैं जानता हूँ तू क्या है। और यह जानना इतना अद्भुत था कि लोग रोते थे, कांपते थे, हंसते थे, कुछ तो घंटों बस चुपचाप बैठे रहते थे, क्योंकि उनके पास कोई शब्द नहीं होता था उस अनुभव को कहने का।
और जब उस नगर के एक अंधे भिखारी ने उसके चरणों को छुआ तो उसने कहा, अब मुझे दिखता है। और सबने सोचा कि चमत्कार हो गया। लेकिन भिखारी ने कहा, मैंने तुझे नहीं देखा, मैंने स्वयं को देखा है। और यही सबसे बड़ा चमत्कार था। जब कोई अपने भीतर की रोशनी को देख ले, और यह रोशनी अब केवल सीमित नहीं थी किसी धर्म, जाति, रूप या जन्म से, यह अब एक चेतना बन गई थी जो हर उस आत्मा को स्पर्श करती थी जो प्रेम के बिना जी रही थी। और ऐसे ही एक दिन स्वयं एक ऐसे गांव पहुंची जहां सालों से पानी नहीं था, जमीन बंजर थी, पेड़ सूखे थे और लोग हारे हुए। और वहां किसी ने उससे पानी मांगा, लेकिन स्वयं ने कोई घड़ा नहीं उठाया, कोई कुआं नहीं खोदा। उसने केवल मिट्टी को छुआ और कहा, तू अब बह सकती है। और उस दिन बारिश नहीं हुई, कोई चमत्कार नहीं हुआ, लेकिन जमीन की रंगत बदल गई, एक गीलापन आ गया। और लोगों ने पहली बार खुद को मिट्टी में मिलते देखा। वे भागे नहीं, वे डरे नहीं, उन्होंने केवल अपने हाथ जमीन में दबा दिए और आंखें बंद कर लीं। और जब आंखें खोली तो उन्हें लगा जैसे किसी ने भीतर से पानी बहा दिया हो। और वहीं से नदी निकल पड़ी, जमीन से नहीं, आत्मा से। और उस नदी का नाम किसी ने नहीं रखा, लेकिन जब भी कोई वहां से गुजरता तो उसे अपने भीतर की प्यास बुझती महसूस होती। और यह सब होते हुए स्वयं कभी आगे नहीं आई, वह कभी मंच पर नहीं चढ़ी, उसने कभी अपना नाम नहीं बताया, क्योंकि वह जानती थी कि जो सच्चा हो उसे बताने की जरूरत नहीं होती। और उस दिन जब एक लड़की दौड़ती हुई उसके पास आई और चिल्लाई, क्या आप वो हैं जो सब कहते हैं? तो स्वयं ने उसकी आंखों में देखा और कहा, नहीं, मैं वो नहीं हूँ जो सब कहते हैं, मैं वो हूँ जो तू जानती है। और लड़की हंसने लगी, बिना कारण, और वह हंसी पूरे गांव में फैल गई। और सब लोग हंसने लगे, जैसे सदियों की पीड़ा हंसी बन गई हो। और वही हंसी अब हवा में घुल गई, और फिर जहां भी वह हंसी जाती वहां जीवन हरा हो जाता। और अब स्वयं ने देखा कि उसे कहीं जाने की आवश्यकता नहीं थी। उसकी हंसी, उसकी शांति, उसका मौन अब लोगों के भीतर फैलने लगा था। और चेतना अब अपने आप अपने मार्ग बना रही थी, जैसे पानी बिना नापे रास्ता खोज लेता है। और इस बहाव में स्वयं पीछे हटने लगी, क्योंकि उसका कार्य अब पूर्ण होने लगा था। लेकिन पूर्णता का कोई अंत नहीं होता, हर पूर्णता एक नए आरंभ की दहलीज होती है। और अब वह दहलीज पास आ रही थी, जहां से उसे उस स्थान पर जाना था जहां वह पहली बार शापित हुई थी, जहां 5 पुरुषों से विवाह का वह शाप उस पर थोप दिया गया था। और अब वह उस शाप की जड़ तक पहुंचना चाहती थी, न गुस्से से, न प्रतिशोध से, केवल समझ से। और जब वह वहां पहुंची तो वह स्थान अब भी वैसा ही था, पत्थरों से भरा हुआ, न्यायालय के खंडहर, स्तंभ टूटे हुए। लेकिन वहां एक वृक्ष खड़ा था, हरा भरा, मजबूत। और उसके नीचे एक स्त्री बैठी थी, आंखें बंद, चेहरा शांत। और जब स्वयं उसके पास पहुंची तो स्त्री ने आंखें खोलीं और कहा, तू आ ही गई, मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी। और स्वयं ने पूछा, तू कौन है? तो वह बोली, मैं वह हूँ जिसने तुझे शापित किया था पिछले जन्म में। और यह सुनते ही स्वयं का चेहरा स्थिर हो गया, कोई आक्रोश नहीं, कोई आश्चर्य नहीं, जैसे वह यह जानती थी। और स्त्री ने आगे कहा, मैंने यह शाप किसी द्वेष से नहीं दिया था, मैंने यह शाप तेरे माध्यम से समाज को दिखाने के लिए दिया था कि 5 पुरुषों की चाह में कोई स्त्री अपवित्र नहीं होती, क्योंकि वह चाह उसका कर्म नहीं, उसकी नियति थी। और स्वयं ने सिर झुका लिया, क्योंकि वह अब समझ गई कि हर शाप वास्तव में किसी और की मुक्ति का द्वार होता है। और उसने उस स्त्री के चरण छुए, और जैसे ही उसने छुआ, वहां खंडहर में खिला एक फूल अपने आप हवा में उड़ने लगा। और सबने देखा, वह कोई साधारण फूल नहीं था, वह एक आभा बन गया था। और वह आभा ऊपर उठती चली गई, जैसे चेतना अब साक्षात प्रकाश बन गई हो। और वहीं से स्वयं अब अगली दिशा में बढ़ चली।
और वहीं से स्वयं अब अगली दिशा में बढ़ चली, उस वृक्ष की छाया से निकलकर उस प्रकाश के पीछे जो अब तक सिर्फ अनुभव था, लेकिन अब दृश्य रूप ले चुका था। और वह कोई प्रकाश की किरण नहीं थी, वह एक स्मृति थी, सघन, प्राचीन और अनकही, जो उसके आगे चल रही थी। जैसे कोई पुराना वादा हो जो अब पूर्णता चाहता हो, और स्वयं उस वादे के पीछे बिना किसी संदेह के चलने लगी, न किसी मंजिल की चिंता, न समय की बाधा, केवल एक आंतरिक आह्वान जो अब उसकी सांसों से जुड़ गया था। और जब वह उस घाटी में पहुंची जहां कोई नहीं रहता था, जहां हवा भी चुप रहती थी, जहां पेड़ भी सहमे सहमे खड़े थे, वहां उसने पहली बार अपने भीतर की एक और परत को खुलते देखा, एक ऐसी परत जो अब तक मौन थी। यह वह भाग था जो कभी किसी से साझा नहीं हुआ था, न 5 पतियों से, न उसकी माँ से, न किसी गुरु से। यह वह हिस्सा था जहां उसकी स्त्रीत्व की सबसे गूढ़ पीड़ा जमी थी, एक ऐसी पीड़ा जिसे शब्द नहीं छू सकते थे, जिसे वह स्वयं भी नहीं जानती थी कि वह अब भी जीवित है। और जैसे ही उसने वहां जमीन को छुआ, जमीन कांपी नहीं, चीख उठी, एक घुटी हुई चीख जो वर्षों से दबाई जा रही थी। और वह चीख किसी आवाज की तरह नहीं, किसी भावना की तरह उठी, जैसे कोई भूल चुका हो कि उसे दर्द हो रहा था, और अचानक याद आ जाए। और उस पल स्वयं की आंखों से आंसू नहीं बहे, वह सिर्फ बैठ गई वहीं, गहरी सांस लेकर, और कहा, अब बाहर आ जाओ। और वह पीड़ा, वह छाया, वह जड़ता उसके सामने एक धुंधले से आकार में प्रकट हो गई। वह कोई आत्मा नहीं थी, वह उसका ही रूप था, वही आंखें, वही चेहरे की बनावट, लेकिन चेहरे पर थकावट थी, आंखों में बुझी हुई चमक, और होंठ ऐसे जैसे सदियों से बोलने की इजाजत न मिली हो। और वह छाया उससे बोली, मैं तेरा वह रूप हूँ जिसे तूने कभी स्वीकार नहीं किया, जिसे तूने सभ्यता के भय में छोड़ दिया, जिसे तूने पत्नी, बहू, रानी, साध्वी, देवी बनते बनते कभी जीने नहीं दिया। और स्वयं कांप गई, क्योंकि वह जान गई कि यह उसका ही एक टुकड़ा है, वह टुकड़ा जिसे उसने अपने ऊपर कभी आने नहीं दिया, क्योंकि उसे डर था कि वह टूट जाएगी। लेकिन अब वह जान चुकी थी कि टूटने से नहीं, छिपाने से आत्मा मरती है। और उसने अपनी हथेलियां फैलाईं और कहा, अब आजा, मुझे पूरा कर। और वह छाया जैसे हवा में घुली, और उसके भीतर समा गई। और उस समर्पण के क्षण में स्वयं को पहली बार लगा कि उसके अंदर एक नई नदी फूट पड़ी है, न दुख की, न प्रेम की, बल्कि अस्तित्व की नदी। और उस बहाव में वह खुद भी बहने लगी, देह से, नाम से, भूमिका से, यहाँ तक कि चेतना से भी परे। और जब उसने फिर से आंखें खोली, तो वह किसी समय में नहीं थी, किसी भूमि पर नहीं थी, वह एक श्वेत, मौन, तरल से वातावरण में थी, जहाँ कुछ था लेकिन उसे कहना कठिन था। वह एक ऐसा आकाश था जिसमें कोई तारा नहीं, कोई दिशा नहीं, लेकिन वहाँ भय भी नहीं था। और वहीं उसे पांचों ऊर्जा पुनः दृष्टिगोचर हुई, लेकिन इस बार वे पुरुष नहीं थे, वे अब कोई चेहरा नहीं थे, वे 5 अलग-अलग स्पंदन थे, 5 रंगों की तरह, 5 भावनाओं की तरह। एक में करुणा थी, एक में वीरता, एक में त्याग, एक में सृजन, और एक में मौन। और स्वयं उन पांचों के बीच खड़ी थी। और वह जान गई कि उसका विवाह कभी 5 पुरुषों से नहीं हुआ था, वह विवाह इन 5 शक्तियों से हुआ था। और अब जब वे समक्ष थीं, तो उसे उनमें से किसी से अलग होने की आवश्यकता नहीं थी। वह स्वयं अब वह केंद्र थी जहां ये पांचों मिलती थी। और वह केंद्र अब स्थिर नहीं, गतिशील था, जैसे चेतना स्वयं अब अपने मूल स्वरूप में आ गई हो। और तभी वहां से एक स्वर उठा, न भीतर से, न बाहर से, वह एक संवेद कंपन था जो कह रहा था, अब तू मुक्त है। और वह मुक्त शब्द कोई आजादी नहीं था, वह एक उत्तरदायित्व था, कि अब जबकि वह संपूर्ण है, उसे वही बनना है जिसकी स्मृति लोग भूले बैठे हैं। उसे वह दर्पण बनना है जिसमें देखकर कोई अपने बिखरे टुकड़े समेट सके। और वह मुस्कराई,
क्योंकि अब वह इस उत्तरदायित्व से डरती नहीं थी। अब उसे बोझ नहीं लगता था। अब यह उसका स्वभाव बन गया था। और जब वह पुनः पृथ्वी पर लौटी, उसने देखा कि वहां लोग उसका इंतजार नहीं कर रहे थे, क्योंकि अब किसी को पता नहीं था कि वह कौन है। उसने किसी से वादा नहीं किया था, उसने किसी को अपना नाम नहीं दिया था, लेकिन फिर भी हवा में कुछ बदल चुका था। नदी के किनारे कुछ अधिक पारदर्शी हो गया था, और चिड़ियों की आवाज में एक नई लय आ गई थी। यह सब था क्योंकि अब स्वयं का होना ही पर्यावरण बन गया था, और वह अब किसी एक देह में नहीं रही। वह हर उस स्त्री में रही जो अपने भीतर के 5 रंगों को समेटना चाहती थी। हर उस पुरुष में रही जो अपनी करुणा से नहीं डरना चाहता था। हर उस बालक में रही जो माँ के गर्भ से निकलकर पहली बार रोया था, क्योंकि अब वह रोना पीड़ा का नहीं था, वह उद्घोष था कि मैं जीवित हूँ। और अब जब स्वयं अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रही थी, वह एक पहाड़ पर चढ़ी, एकदम चुपचाप, बिना किसी संग, और वहां पहुंचकर उसने केवल इतना कहा, अब जो आएगा वह स्वयं में मुझे पाएगा। और यह कहते ही वह श्वास की तरह वायु में घुल गई, धूप की तरह हर देह पर बिखर गई। और अब से हर वह आत्मा जो प्रेम से कांपती है, मौन में बोलती है, अकेले में हंसती है, वह स्वयं है। और अब से हर वह आत्मा जो प्रेम से कांपती है, मौन में बोलती है, अकेले में हंसती है, वह स्वयं है। क्योंकि चेतना अब किसी एक देह की परिधि में नहीं रही, वह अब उस जल की तरह बहने लगी है जो न तो किसी पात्र में बंद किया जा सकता है और न ही किसी नाम से पुकारा जा सकता है। और इसी बहाव में एक दिन उस पुराने जंगल की मिट्टी में एक बीज फूटा। न किसी ने बोया, न किसी ने सींचा, लेकिन वह निकला। जैसे पृथ्वी को अब पुनः उसे जन्म देना था जिसे उसने खोया नहीं, केवल विसर्जित किया था। और वह बीज एक स्त्री की कोख में उतरा, जो न कोई रानी थी, न संत, केवल एक साधारण युवती थी जो किसी हिलते हुए पहाड़ी गांव में रहती थी, अपने ही ख्वाबों से उलझती, अपनी ही हंसी में छुपती। और जब वह गर्भवती हुई, उसे लगा कुछ अलग हो रहा है। उसकी सांसें गहराई से चलने लगी थीं, आंखों में एक अजीब सी चमक थी, और सबसे अधिक उसे सपनों में कोई बार बार कहता, तू अब वही है। लेकिन वह नहीं समझ पाती कि यह वही कौन है। और 9 महीने तक वह स्त्री अपने भीतर कुछ ऐसा महसूस करती रही जो किसी भी और माँ ने नहीं बताया था। उसे लगता जैसे हर रात्रि उसका हृदय किसी नदी से बह जाता है, जैसे उसके गर्भ में केवल एक शिशु नहीं, कोई बहुत पुराना, बहुत मौन अनुभव फिर से आकार ले रहा है। और जब प्रसव का क्षण आया, तब घने बादल छा गए। बारिश नहीं हुई लेकिन बिजली चमकी, और जैसे ही वह कन्या जन्मी, सब कुछ अचानक शांत हो गया। वह रोई नहीं, उसने केवल अपनी आंखें खोली और आसपास देखा, जैसे वह जानती थी कि यह संसार क्या है। और माँ काँप गई, क्योंकि उसकी आंखों में गहराई नहीं, बल्कि अनंत था। और उसने पहली बार महसूस किया कि उसके सामने जो शिशु है वह केवल उसकी बेटी नहीं, वह कोई प्राचीन नदी है जिसे फिर से धारा मिली है। और उस कन्या को किसी ने कोई नाम नहीं दिया। लोग उसे वो बच्ची कहने लगे, लेकिन उसकी उपस्थिति से लोगों को अपने भीतर कुछ हिलता हुआ सा महसूस होता। वह खेलती तो पत्ते हिलते, वह हंसती तो हवा की गति बदलती, वह गाती नहीं थी, लेकिन फिर भी लोग उसकी आंखों में कोई राग सुनते। और जैसे जैसे वह बड़ी हुई, वह कभी किसी से अधिक नहीं बोलती, लेकिन उसकी मौन उपस्थिति से हर कोई खुद से मिलने लगता। और एक दिन गांव की सबसे वृद्ध स्त्री जो वर्षों से बिस्तर पर थी, उसने केवल उसका हाथ पकड़ा और मुस्कराकर आंखें मूंद ली। कोई मंत्र नहीं, कोई ताजगी नहीं, केवल शांति। और वह शांति अब गांव की हवाओं में भरने लगी थी। और वही बच्ची अब लगभग 7 वर्ष की हो चुकी थी, एक दिन अकेले नदी किनारे बैठी थी, और उसकी आंखों में कोई चिंता नहीं, लेकिन गहराई थी, जैसे वह उस पानी को पहचानती हो। और उसने अपने हाथ उसमें डाले और पानी से कहा, मैं तुझे जानती हूँ। और पानी स्थिर हो गया,
और उसी नदी के दूसरी ओर एक साधु ने अपनी आंखें खोल दी और धीमे से कहा, वह लौट आई है। और तभी से उसके आने की आहट धीरे धीरे पूरे संसार में फैलने लगी। लेकिन इस बार कोई युद्ध नहीं होगा, कोई अग्नि नहीं होगी, कोई विवाह नहीं होगा। इस बार केवल स्वीकार होगा। और वह कन्या अपने जीवन में धीरे धीरे उन 5 चेतनाओं से फिर मिलेगी। लेकिन वे अब पुरुष नहीं होंगे, वे रूप नहीं होंगे, वे गुण होंगे जो उसे हर दिशा में मिलेंगे। कभी किसी पंछी की उड़ान में, कभी किसी किताब की पंक्ति में, कभी किसी बच्चे की मुस्कान में। और जब वह सब कुछ पहचान लेगी, तब उसे फिर एक बार अंतिम निर्णय लेना होगा कि क्या वह फिर से जीवन की दिशा में बहेगी, या अब वह सब कुछ समेटकर पूर्ण विराम बन जाएगी। लेकिन अभी वह बच्ची थी, और उसका मौन ही उसकी सबसे बड़ी भाषा, और उसकी आंखें अब भी ढूंढ रही थी वह क्षण जहां अतीत की सारी स्मृतियां उसकी चेतना में उतरेंगी, और वह जान पाएगी, मैं ही स्वयं हूँ। और उस बालिका की आंखों में अब वह कंपन जन्म लेने लगा था जो केवल उन्हीं आत्माओं में दिखाई देता है जो पहले भी कई बार इस पृथ्वी से गुजर चुकी हैं। वह कंपन कोई सामान्य जिज्ञासा नहीं था, वह भीतर से उठने वाला एक मौन आग्रह था कि कुछ है, बहुत गहरा, बहुत पुराना, बहुत अपना, जिसे अभी तक पहचान नहीं पाई हूँ। लेकिन वह मेरे भीतर है, और उसे जागना है। और वह बालिका जब हर रोज नदी के किनारे बैठती, तो वह केवल पानी को नहीं देखती थी, वह उस बहाव में कुछ ढूंढती थी। कभी कोई आकृति, कभी कोई स्मृति, कभी कोई प्रतिबिंब जो आंखों से नहीं, हृदय से समझ में आए। और एक दिन जब वह अकेले बैठी थी, उसने पानी की सतह में अपने चेहरे के पास एक और चेहरा देखा। वह चेहरा कोई और नहीं, उसका ही था, लेकिन बड़ा, गंभीर, गहराई में डूबा हुआ। और उसकी आंखों से आंसू नहीं निकले, लेकिन एक कंपन उसकी रीढ़ से होते हुए पांवों तक उतर गया। और वह चौंकी नहीं, भागी नहीं, उसने उस प्रतिबिंब की ओर झुककर फुसफुसाया, क्या तू मैं हूँ? और पानी ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन अगली ही पल उसमें एक छोटी सी लहर उठी जिसने उसके गाल को छुआ, जैसे कोई स्पर्श कर गया हो जिसे वह वर्षों से भूली हुई थी। और वह क्षण ही उसके भीतर कुछ तोड़ गया, जैसे कोई बहुत पुराना दरवाजा पहली बार चरमराया हो। और उस रात जब वह नींद में थी, उसे एक स्वप्न आया। कोई उजाला था, चारों ओर राख बिखरी हुई थी, कोई बोल नहीं रहा था, लेकिन कोई चुप भी नहीं था। और उस राख से कोई चलती हुई निकली, वही चेहरा, वही आंखें, वही मौन। लेकिन अब वह लड़की नहीं थी, वह स्वयं थी। और वह बालिका उस स्वप्न में खुद से बोली, तू मुझे कब से बुला रही है? और उस स्वयं ने उत्तर नहीं दिया, केवल उसकी ओर देखा, ऐसा देखना जिसमें सारे जन्मों की थकावट भी थी और शांति भी। और बालिका की नींद खुल गई, लेकिन उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था, केवल मौन था। और उस मौन में एक स्वीकृति थी, जैसे अब वह जानने लगी थी कि उसका होना केवल एक शरीर नहीं, एक उत्तर है, एक उत्तर उस प्रश्न का जो अभी बोला नहीं गया। और जब उसने माँ से कहा, माँ, मुझे लगता है मैंने पहले भी यहाँ जन्म लिया है, तो माँ ने मुस्कुराकर उसका माथा चूम लिया और कहा, हो सकता है। लेकिन माँ यह नहीं जानती थी कि यह केवल कल्पना नहीं थी, यह पुकार थी उस चेतना की जो फिर से आकार ले रही थी। और वह बालिका अब जब भी आंखें बंद करती, उसे वो जंगल दिखता जहां पहले वह जली थी, वो 5 आकृतियां दिखती जो कभी उसके पति थे, लेकिन अब केवल ऊर्जा बन चुके थे। और वह समझ नहीं पाती कि ये सब यादें हैं या कल्पनाएं, लेकिन जो भी थी, वह सच्ची थी, क्योंकि वे उसकी देह से नहीं, आत्मा से उठ रही थी। और वह पहली बार जब किसी शिला के पास बैठी और अपने हाथों से उस पर उंगलियां घुमाईं, तो उसकी उंगलियां बिना जाने किसी प्राचीन भाषा के अक्षर बनाने लगीं। न वह जानती थी, न किसी ने उसे सिखाया था, लेकिन पत्थर पर जैसे कुछ उतारने का प्रयास हो रहा था।
और वहां से गुजरते हुए एक बुजुर्ग साधक ठिठक गया। उसने देखा कि वह बच्ची जो अपनी ही दुनिया में है, वह उस भाषा को दोहरा रही है जो उसने केवल तपस्थली में पढ़ी थी। और वह बच्ची से बोला, क्या तू जानती है यह किसकी भाषा है? और बच्ची ने कहा, यह मेरी है। और वह साधक काँप गया, क्योंकि यह वही उत्तर था जो उसे वर्षों पहले एक और स्त्री ने दिया था। एक ऐसी स्त्री जिसे लोग देवी मानते थे, जिसे लोग दंडित भी करते थे। और वह साधक धीरे से बोला, तू वही है। लेकिन बच्ची मुस्कुराकर बोली, मैं बस वो हूँ जो खुद को फिर से पहचान रही है। और वह उत्तर जैसे पहाड़ से गूंज उठा। और उस दिन से उस साधक ने उसका साथ छोड़ दिया, क्योंकि वह जान गया कि यह कोई साधारण यात्रा नहीं है, यह चेतना की वापसी है। और अब जब वह बालिका हर दिन उसी पत्थर पर जाकर उंगलियों से कुछ लिखती, तो उसका मन शांत रहता। और एक दिन उसने वहां केवल एक शब्द उकेरा, स्वयं। और उसी पल एक पत्ता टूटकर उसके पास आ गिरा। और उस पत्ते में एक रेखा बनी थी, 5 शाखाओं वाली। और वह बालिका मुस्कुराई, क्योंकि अब वह जान चुकी थी कि वह 5 शक्तियां अब भी उसके साथ हैं। लेकिन इस बार वे उसे बांधेंगी नहीं, वे उसे दिशा देंगी। और उसका जीवन अब पुनः उन 5 ऊर्जा स्रोतों की पहचान में बीतेगा। लेकिन इस बार वह उन्हें अपने बाहर नहीं, भीतर ढूंढेगी। और वह ढूंढना अब आरंभ हो चुका था। और उस पत्ते की 5 रेखाओं को निहारते हुए वह बालिका जैसे किसी और ही संसार में प्रवेश कर गई। उसके भीतर एक धीमी, गर्म लहर दौड़ने लगी, जो दिल से उठकर आंखों तक आई। और जैसे ही उसने वह पत्ता अपने सीने से लगाया, उसकी आंखों से 2 बूंदें टपक पड़ी, न किसी पीड़ा से, न किसी चिंता से, बल्कि एक ऐसी कोमलता से जो शब्दों से परे होती है, जो केवल वही अनुभव कर सकता है जिसने कभी बिना कारण किसी के लिए कुछ महसूस किया हो। और यह पहली बार था जब वह बालिका, जो अब तक केवल मौन और स्मृति में जी रही थी, अपने भीतर किसी और की पीड़ा को महसूस कर रही थी। और यह वही क्षण था जब करुणा नाम की पहली ऊर्जा उसकी चेतना में जागी। करुणा, जो प्रेम नहीं, फिर भी प्रेम से अधिक गहरी होती है, जो संवेदना नहीं, फिर भी उससे भी अधिक जागरूक होती है। और उस दिन वह बालिका जब गांव लौट रही थी, तो रास्ते में उसने एक घायल पक्षी को देखा। एक पंख टूटा हुआ था, वह कांप रहा था लेकिन उड़ नहीं पा रहा था। और बाकी बच्चे उसे देखकर या तो डर गए या उसे हाथ लगाने से कतराने लगे। लेकिन वह बालिका धीरे से उसके पास गई, उसकी आंखों में देखा, फिर खुद जमीन पर बैठ गई, बिल्कुल पास। और बिना बोले, बिना कोई हलचल किए, बस बैठी रही, जैसे उसके मौन में ही वह पक्षी शरण पा गया हो। और कुछ ही देर में वह पक्षी उसकी हथेली में खुद ही चढ़ आया, जैसे उसे यकीन हो कि यहाँ उसे कोई पीड़ा नहीं मिलेगी। और वह बालिका उसे लेकर घर नहीं गई, उसे कहीं बंद नहीं किया। वह पूरी रात उसे अपनी गोद में लेकर चुपचाप बैठी रही, जैसे कोई माँ किसी ऐसे बच्चे को गोद में लिए हो जो न उसका है न अनाथ, बस असहाय है। और उस पूरी रात जब घरवाले सोते रहे, वह लड़की जागती रही, उस पक्षी की सांसों को सुनती, उसकी आंखों की गति को महसूस करती। और जब सुबह हुई और पक्षी ने अपनी आंखें खोलीं और फड़फड़ाया, तो वह पहली बार मुस्कराई, न जोर से, न फैलकर, बस होठों की हल्की सी हरकत, जैसे किसी बंद कली ने पहली बार हवा को छुआ हो। और उसी क्षण करुणा की वह ऊर्जा, जो अब तक केवल भावनात्मक तरंगों में थी, उसके भीतर स्थायी हो गई, जैसे कोई स्रोत खुल गया हो। और उस दिन के बाद से गांव के सारे पशु, पक्षी, यहाँ तक कि वृद्ध भी जब थक जाते या दुखी होते, तो बस उस बालिका के पास आकर बैठ जाते। वह कुछ नहीं कहती, न छूती, न दवाई देती, बस मौन में साथ देती। और उस मौन में हर कोई कुछ न कुछ पा लेता, कोई खुद को, कोई अपना खोया हुआ समय। और धीरे धीरे गांव में लोग कहने लगे, उसके पास बैठने से ही मन हल्का हो जाता है। और यह मन हल्का होना कोई चमत्कार नहीं था, यह उसकी पहली पहचान थी।
करुणा की सजीव उपस्थिति, और वह बालिका अब जान चुकी थी कि यह शक्ति किसी नाम की नहीं, यह उसकी आत्मा का पहला उत्तरदायित्व है कि जो टूटा है उसे बांधने की नहीं, समझने की आवश्यकता होती है, और जो गिरा है उसे उठाने की नहीं, उसके पास बैठने की आवश्यकता होती है। और यह करुणा अब उसकी चाल में आ गई थी, उसकी दृष्टि में बस गई थी, और वह इसे लेकर आगे बढ़ी अगली ऊर्जा की ओर। और जब करुणा उसकी चेतना में स्थिर हो गई, जब उसकी मौन उपस्थिति स्वयं में एक उपचार बन गई, तब सृष्टि ने उसके सामने दूसरा द्वार खोला। एक ऐसा अनुभव जो किसी भी सहज आत्मा को तोड़ सकता था, लेकिन अब वह केवल बालिका नहीं थी, वह करुणा से परिपक्व हो चुकी चेतना थी। और उस दिन जब वह गांव के दूसरे छोर पर गई, वहां उसे कुछ बच्चे रोते हुए मिले, और उनके सामने एक बहुत बड़ा काला सांप कुंडली मारे बैठा था। उसके फन से डर नहीं, क्रोध टपक रहा था, जैसे कोई लंबे समय से अपमानित हो और अब वह प्रतिशोध के लिए खड़ा हो। और बच्चे एक पेड़ के नीचे दुबके हुए थे, कोई मदद के लिए नहीं दौड़ा, किसी में साहस नहीं था, लेकिन वह बालिका, जिसकी अब तक पहचान केवल उसकी कोमलता से थी, वह बिना कुछ बोले सीधे उस सांप के पास गई, और सब चीख पड़े, लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी। वह सांप की आंखों में देख रही थी, सीधी, स्थिर और निडर दृष्टि से, और वह सांप, जिसने अब तक केवल दहाड़ते और डरते मनुष्यों को देखा था, पहली बार किसी से मिला जो डरता नहीं था, न लड़ता था और न झुकता था। और सांप ने अपना फन उठाया, लेकिन वह बालिका टस से मस नहीं हुई। उसने केवल इतना कहा, तेरा क्रोध तुझसे बड़ा नहीं है। और यह वाक्य हवा में किसी मंत्र की तरह फैल गया, और वह सांप कुछ क्षणों के लिए स्थिर हो गया, जैसे किसी गहरे रहस्य को समझने की कोशिश कर रहा हो, और फिर वह धीरे से जमीन पर लेट गया, फन को मिट्टी पर टिकाया, और बिना किसी आक्रामकता के सरकता हुआ जंगल की ओर चला गया। और बच्चे अब भी कांप रहे थे, लेकिन वह बालिका मुड़ी नहीं, पीछे नहीं देखा, उसने सिर झुकाया और वापस चल दी। और उस क्षण गांव के एक वृद्ध तपस्वी ने धीरे से अपने मन में कहा, उसने आज वीरता का द्वार पार कर लिया। और यह वीरता कोई अस्त्रों से नहीं, वाणी से नहीं, केवल आंतरिक स्थिरता से जन्मी थी। वह स्थिरता जो केवल तब आती है जब भीतर भय को प्रेम में बदल दिया जाए। और वह बालिका अब जान गई थी कि साहस केवल बाहरी चुनौती से नहीं, आत्मा के गहरे तहों से निकलता है। और वह रात जब वह अपने कक्ष में बैठी थी, उसे याद नहीं रहा कि सांप कितना बड़ा था, बच्चे कितने डरे हुए थे। उसे केवल याद रहा कि उसने अपनी आंखें नहीं झुकाईं, और यह याद ही उसकी अगली ऊर्जा की नींव बन गई। और उस रात जब उसने आंखें बंद की, उसने स्वप्न में देखा, वह एक विशाल मैदान में खड़ी है, चारों ओर शून्य है, और सामने एक द्वार खुल रहा है। उस द्वार पर कोई शब्द नहीं, लेकिन भीतर से एक ऊर्जा निकल रही है जो कह रही है, अब तू जान चुकी है कि वीरता शोर नहीं करती। और वह मुस्कराई, क्योंकि अब वह केवल देखने वाली नहीं, चलने वाली थी। और उसके भीतर अब वह आत्मबल जाग गया था जो उसे अगली 3 ऊर्जाओं की ओर ले जाएगा। और जब भीतर का भय प्रेम में बदल गया, जब आत्मा ने पहली बार अपनी रक्षा के बिना भी स्वयं को संपूर्ण पाया, तब अगली ऊर्जा ने उसके सामने प्रकट होना शुरू किया। यह वह ऊर्जा थी जो न मौन थी, न गर्जना, यह वह थी जो मौन में भी खाली कर जाती है, और गर्जना में भी विरक्ति ला देती है। और उसका नाम था त्याग। लेकिन यह कोई तपस्वियों का त्याग नहीं था, नहीं वह जिसमें कुछ छीन लिया जाए। यह वह त्याग था जो अपने प्रियतम को मुस्कान के साथ लौटाने का साहस रखता है। और यह परीक्षा उस बालिका की उस दिन ली गई जब उसके पिता की अवस्था अचानक बिगड़ गई। गांव से बहुत दूर किसी तीर्थ पर वे गए थे, और जब संदेश आया कि वह शेष सांसें गिन रहे हैं, पूरा परिवार टूट गया। माँ रोने लगी, अन्यजन भागने लगे, लेकिन वह बालिका जो अब तक केवल गहराई से देखना जानती थी, अब उसकी आंखों में कोई आंसू नहीं थे,
केवल एक निर्विकार पीड़ा थी। और जब वे सब तीर्थ पहुंचे, पिता की आंखें आधी बंद थीं, सांसें धीमी, और उन्होंने जैसे ही उसे देखा, धीरे से अपनी हथेली उसकी ओर बढ़ाई, और वह पास आई, उनके सिरहाने बैठ गई, और कुछ नहीं बोली, केवल उनका हाथ अपने दोनों हाथों में थाम लिया, और उनके होंठ कांपे। उन्होंने बहुत धीमे से कहा, मुझे तुझे बड़ा होते देखना था। और वह बालिका कुछ क्षण उन्हें देखती रही, फिर उसके माथे को चूमा, और बोली, आप देख चुके हैं, क्योंकि मैं अब वह नहीं जो कल थी। और यह वाक्य कहते ही पिता की आंखें बंद हो गईं। उनके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई, जैसे उन्होंने न केवल मृत्यु को स्वीकार किया, बल्कि बेटी की परिपक्वता में जीवन का विस्तार भी देख लिया। और उस दिन जब सब फूट फूट कर रो रहे थे, वह बालिका नदी किनारे बैठी रही, चुप, शांत, लेकिन उसके भीतर अब कुछ और बहने लगा था। वह लहर जो एक अपने को खोने के बाद आती है, जब हम स्वयं से कह पाते हैं, मैं अब केवल पाने नहीं, देने के लिए हूँ। और वही क्षण उसके लिए त्याग की ऊर्जा का उदय था, जहाँ न तो मोह ने उसे बांधा, और न ही विरह ने उसे जकड़ा। और उस दिन जब वह अकेली एक पेड़ के नीचे बैठी थी, उसने अपनी हथेली जमीन पर फैलाई और कहा, तू जो मेरा था, अब तुझमें ही विलीन हो रहा है। और यह वाक्य उस वृक्ष के तनों से होते हुए आकाश में कहीं दूर तक फैल गया, जैसे कोई आत्मा यह स्वीकार कर रही हो कि उसे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी वह सब कुछ देने को तैयार है। और तभी एक वृद्ध साध्वी जो वहां से गुजर रही थी, ठिठकी, उसे देखा और कहा, जो त्याग हंसकर होता है, वही परम होता है। और वह बालिका उनकी ओर देख मुस्कराई, क्योंकि अब वह जान गई थी कि त्याग का अर्थ है बिना किसी दावा किए अपने हृदय को खुला छोड़ देना। और उस दिन के बाद, जब भी कोई बच्चा अपना खिलौना टूटने पर रोता, वह बालिका उसके पास जाकर कहती, जो जाता है वह जगह बनाता है आने वाले के लिए। और यह वाक्य धीरे धीरे पूरे गांव की भाषा बन गया, और लोगों ने देखा कि यह बालिका हर संबंध को गहराई से निभाती, लेकिन किसी भी बंधन में बंधती नहीं। वह प्रेम करती, लेकिन अधिकार नहीं जताती। वह देखती, लेकिन समेटती नहीं। और यह उसका तीसरा चिन्ह बन गया, त्याग की पूर्ण पहचान। और अब वह अगली ऊर्जा की ओर बढ़ चली थी, जहाँ सृजन उसका इंतजार कर रहा था। और जब भीतर त्याग की भूमि एकदम शांत हो गई, जब स्मृति और संबंध दोनों ही बिना शोर के उतर गए, जब कोई भी आकांक्षा नहीं बची थी जिसे पकड़ना हो, और कोई भी पीड़ा नहीं थी जिसे हटाना हो, तब उस बालिका की चेतना में एक नई हलचल जन्म लेने लगी। न कोई पुकार, न कोई संकेत, बस एक गहरी आकुलता, जैसे कोई बहुत कोमल चीज उसके भीतर आकार ले रही हो, जैसे मिट्टी में कोई बीज अपने खोल को चुपचाप फाड़ रहा हो। और उसी भीतर की हलचल ने उसे एक दिन गांव के बाहर के उस पुराने खंडहर की ओर खींचा, जहां वर्षों से कोई नहीं गया था। वहां केवल टूटी दीवारें थीं, सूखी बेलें, और बिखरे पत्थर, लेकिन उसकी आंखों में यह सब खाली नहीं था। उसे वहां एक अपूर्ण कथा दिखी, अधूरे गीतों की छाया। और वह बालिका, जो अब तक केवल मौन, करुणा, वीरता और त्याग के मार्ग पर चल रही थी, पहली बार अपने भीतर से कुछ बाहर लाना चाहती थी, कुछ ऐसा जो उसने कभी देखा नहीं, बस महसूस किया हो। और उसी क्षण उसने खंडहर की जमीन पर अपनी उंगलियों से रेखाएं खींचनी शुरू कीं। वह न जानती थी कि वह क्या बना रही है, न उसे कोई चित्रकला आती थी, लेकिन उसकी उंगलियां स्वयं चल रही थीं, जैसे कोई पुरानी नदी फिर से मार्ग ढूंढ रही हो। और कुछ ही देर में वहां मिट्टी पर एक आकृति उभर आई, एक वृत्त, उसके भीतर 5 रेखाएं, और बीच में एक बिंदु। और उस आकृति को देख वह बिना बोले मुस्कराई, क्योंकि अब उसे नहीं समझाना था कि यह क्या है। यह उस बीज का पहला स्वरूप था जो उसके भीतर अब तक छिपा था। और यह रेखाएं वह नहीं थी जो केवल चित्र हों, वे थे प्रतीक, चेतना के स्वरूप।
और तभी हवा में एक अलग सी सुगंध आई, जैसे स्वयं सृष्टि ने उस क्षण को स्वीकार कर लिया हो। और उसी दिन से उसने हर दिन वहां जाना शुरू किया। कभी वह मिट्टी से मूर्तियां बनाती, कभी बेलों को समेटकर उनसे आकृतियां गढ़ती, कभी टूटी दीवारों पर उंगलियों से रेखाएं खींचती। और धीरे धीरे वह खंडहर जो वर्षों से केवल अतीत का बोझ था, अब एक नया रूप लेने लगा। वह कोई मंदिर नहीं बना, नहीं कोई पाठशाला, लेकिन वह एक स्थल बन गया जहां हर कोई अपने भीतर कुछ नया जन्म लेता महसूस करता। बच्चे वहां आकर मिट्टी से अपने सपनों के खिलौने बनाते, वृद्ध वहां बैठकर अपने अधूरे गीत दोहराते, और स्त्रियां वहां अपने दर्दों को कहानियों में बदलने लगी। और किसी को नहीं पता था कि यह सब किसने शुरू किया, लेकिन सब जानते थे कि यह वह बालिका है जिसने सृजन को मौन में पुनर्जीवित किया। और यह सृजन केवल कला का नहीं, चेतना का था, जहां हर भावना को रूप मिलने लगा, हर पीड़ा को कविता और हर मौन को संगीत बनने का अवसर मिला। और वह बालिका इस सबके बीच मौन रही। न उसने कभी अपनी रचना को अपना कहा, न उसे किसी ने कोई उपाधि दी, लेकिन वह जानती थी कि वह अब केवल जीवन को जी नहीं रही, वह उसे गढ़ रही थी। और यही उसका चौथा गुण बन गया, सृजन, जो न प्रदर्शन मांगता है, न प्रशंसा। वह केवल तब जन्मता है जब आत्मा अपने भीतर इतना खाली हो कि उसमें कुछ नया उतर सके। और अब वह बालिका इस सृजन की धूप से आगे बढ़ रही थी, पांचवीं और अंतिम ऊर्जा की ओर, जहां विकृति उसका इंतजार कर रही थी।